देखें ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और इसके अंदर से अब हम लेमन को निकाल लेंगे। इसके जब दबाव देते हैं तो कुछ भी देखिए ये बबल्स वगैरह कुछ भी नहीं निकलते इसके अंदर से। हमें लेमन निकाल लेंगे और ये आप देखिएगा ये ऐसे तो ये ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, लेकिन जब आप इसको होल्ड करके रखोगे ना तो ये ऐसे आपको फील होगा, हल्का हल्का सा गिरता है। जब ठंडा गिरा है ऊपर से ये गर्म है, ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, ये देखिए ये देखिए। बस इतना आपने रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना कि वो बिल्कुल तार लंबी वाली बने, वो बाद में बहुत थिक हो जाती है और एक दो दफ़ा गर्म करने के बाद ख़राब हो जाती है। ये देखें ये जब ड्रॉप नीचे जाता है तो उसके साथ आप देखें हल्की सी तार बनती है, ये देखें बस इतनी ही होती है। और मैं आपको हाथ में भी इसको करके दिखा देती हूँ, ये तार बन रही है, ये देखें ये देखिए इस कंडीशन पे होगा। ठीक है इसको अब हम बंद कर देंगे। ये देखें ये बन गई है। इसको मैंने प्लास्टिक इसमें डाल दिया ताकि मैं इसको आराम से इजीली माइक्रोवेव में गर्म कर सकूं। आप लोहे की भी डाल सकते हैं अगर आपका चूल्हा है, आप चूल्हे पे गर्म करना चाहो। अभी देख लो गरम गरम ये इस तरह से है, पानी की तरह से ही है, हल्की हल्की गाढ़ी है। 5-7 मिनट ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी, फिर मैं दिखाती हूँ कि कितनी होनी चाहिए, मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, मोटी पतली ये कितनी होनी चाहिए। ये देखिए मैं रोशनी में ले आई हूँ ताकि आपको पता चले। ये भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, ये ठंडी हो जाएगी। हमने गर्म पे इसी कंडीशन में लगानी है। अपनी कोई बटर नाइफ ले लेनी है, कोई सा भी वो ले लेना है लगाने के लिए, स्पैचुला आपने लगा देनी है। फिर मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें ये मैंने थोड़ी सी वैक्स ली है, अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इधर आपने अपोजिट साइड पे इसको अप्लाई करना है, हल्की सी थोड़ी सी लेनी है। ये देखें आप ज़्यादा वैक्स लगाते हैं इसलिए फिर वैक्स नहीं उतरती और वही चिपक जाती है। ये पेपर है मेरे पास, पेपर लो जो चीज़ भी लो, उसको आपने अच्छी तरह दबाव देना है, उसके बाद खींच के उतार देनी है। ये देखें ये सारे बाल आ गए, ये देखें उतर गए हैं सारे के सारे यहाँ से। ये आपके सामने भी वैक्स बनाई है और आपके सामने ही अप्लाई की है। ये आप लोगों ने देख लिया है, ये देखें ये हल्की हल्की अब ठंडी भी हो गई है, लगा के भी दिखा दिया। आपने बस ख्याल करना है इसको मोटा नहीं रखना, थिक नहीं रखना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये बाल मैंने आप लोगों के सामने उतार के दिखा दिए, ये देख लें सामने उतारी है मैंने बाल आपके। और जितनी ज़्यादा आप थिक कवर करोगे बालों को उतने कम बाल निकलेंगे, उतना ज़्यादा पेन होगा, उतने ज़्यादा मसला होगा। जितने कम आप देखो बिल्कुल थोड़े से मैंने लगाई थी आप लोगों के सामने और कितने सारे के सारे बाल बाहर आ गए थे। जितनी पतली लेयर लगाओगे उतने सारे बाल निकलेंगे। ये लॉजिक गलत है, ज़्यादा वैक्स लगाओगे तो ज़्यादा बाल निकलेंगे। ठीक है जी मैंने अब आप लोगों को समझा दिया है। अब लाइव क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन 3 बजे, और उसके बाद वैक्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्किन पॉलिश का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी है आप लोग ट्राई कर लो, इसके बाद फिर ये टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। आप लोग कह रहे हो ना कि जल्दी से जल्दी टॉपिक ख़त्म करो, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो डाउनलोडेड फॉर्म में मैं फ़ौरन आपको कर दूँ। मसला आप लोगों का है, आप लोगों के क्वेश्चंस रह जाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। जो लोग वाकई में सीखना चाह रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमें टाइम दें ताकि हम लोग प्रैक्टिस करें। जो लोग सिर्फ देख रहे हैं उनको बहुत जल्दी है, वो कहते हैं बस जल्दी से क्लास ख़त्म हो जाए और बस हम लोग फ्री हो जाएं। तो जो सीख रहे हैं उनके लिए मैं टाइम दे रही हूँ, हफ्ते का दरमियान में गैप देती हूँ 8 दिन का, देख कर के किसने कितने परसेंट वीडियोस देख ली हैं। अभी तो काफ़ी लोगों ने 50% वीडियोस देखी हैं, देखी ही नहीं है 50 मुझे आए में के सीन 50 लोगों ने किए, 54 ने किए, 60 ने किए, 100 में पूरे 100 में से तो किसी ने भी पूरी 100 नहीं देखी। तो आप लोग नहीं देख रहे हो तो ये आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के पास उस वक्त तो मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकूँगी क्योंकि हम आगे हो चुके होंगे।
तो आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं तो एक दफ़ा डाउनलोड करके ख़त्म कर सकती हूँ टॉपिक्स को, सब चीज़ों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम मिले। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।